in this one we are going to discuss relating to illustration 9. Alright, so let's begin. तो इसमें तो कुछ ज़्यादा तो नहीं है. On 1st April 2001 में XYZ Limited ने क्या किया that the same has acquired a machine under the following terms. They acquired a machine under the following terms. We have given the list price of the machine, then the import duty, then delivery fee, then electric installation cost, then वी हैव एक्वायर्ड, हमने एक मशीन खरीदी, ये सारे एक्सपेंडिचर किए, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग की एंड ऑल. तो हम क्या करते हैं कि सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, बाकी का हम साइमल्टेनियसली देखते रहेंगे. सो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ, द कॉस्ट ऑफ द एसेट विच इज टू बी रिकॉग्नाइज. तो कंप्यूटेशन of the cost to be recognized. All right. So what we need to do is to compute the what are the cost which is to be recognized. What are the cost which is to be recognized? So we are computing that part. All right. So computation of cost which is to be recognized. Now comes the case is list price of the machine. So this यहाँ हम particulars लिख लेते हैं अपने, and here the amount. Correct. उसके बाद list price of the machine. अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस प्राइस जो है मशीनरी की that is of ₹80 lakh है. ऑलराइट, इसमें से हम साइमल्टेनियसली ट्रेड डिस्काउंट हमें लेस करना होता है. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वी डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट? इन एडिशन टू द अबाउ was granted a trade discount of 10% on initial list price of the asset and a settlement of 5% discount. So we have given the trade discount as well as cash discount, but we consider only the trade discount, not consider the cash discount. Why we do so? Because cash discount is given for the early settlement of the payment, while trade discount is given मतलब ऐसे दिया जाता है ना, नॉर्मल कोर्स वी कैन से. अगर यहाँ हमें रीजन लिखा हो तो यहाँ नहीं दिया है, बट ट्रेड डिस्काउंट से हमारी कॉस्ट जो है वो अल्टीमेटली कम हो रही होती है, जबकि कैश डिस्काउंट जो है वो हमें अर्ली सेटलमेंट ऑफ पेमेंट की वजह से दिया जाता है. तो हम यहाँ लिख लेते हैं अबाउट दी that is the 10% of initial list purchase price. तो 80 लाख का 10% कितना होगा? 8 लाख. तो अकॉर्डिंगली यहाँ हम लिख लेते हैं 8 लाख. ऑलराइट, तो ये हमारा कितना आएगा? इट विल कम एज 72 लाख आएगा. ये हमारा आएगा 72 लाख. उसके बाद नेक्स्ट थिंग विच कम इज then comes the import duty. Import duty will be added to the cost because इससे हमारी प्राइस जो है बढ़ जाएगी. तो import duty को हम ऐसे का ऐसे ऐड कर लेते हैं to our cost, that is of ₹5 lakh. That is of ₹5 lakh.
देन कम्स द नेक्स्ट थिंग इज द डिलीवरी फ़ी। डिलीवरी फ़ी हमें मशीन को पहुँचाने में जो भी कॉस्ट लगी है दैट इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ही एक तरीके से, जो मशीन को उसके कंडीशन उसको उसकी लोकेशन तक पहुंचाने में हेल्प कर रही है। तो डिलीवरी फी विल बी ₹1,00,000। देन कम्स द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो इलेक्ट्रिकल मशीन को लगाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हमें बियर करना पड़ा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड इट विल कम एज, ये कितना आएगा, दैट इज ऑफ ₹10,00,000। that is of ₹10,00,000। then next come is the pre production testing। हमने पढ़ा था कि जो वो वाला पार्ट तो म्यूट हो गया था पूरा, बट जो हम टेस्टिंग वाली जो फी होती है ना, दैट ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दी, जो भी हमने रिलेटेड जो उसके रीजंस पढ़े थे वो वाला जो है पूरा म्यूट हो गया है। बट इन शॉर्ट वी कैन से एज, so next come is electrical installation cost will also become the part of our cost। फिर then comes the pre production testing। टेस्टिंग वाला भी, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग ये वाला भी हमारा that also become the part of the PP which is to be recognized। तो कितना है ये, that is amounting ₹4,00,000। then come the next one is purchase of a 5-year maintenance contract with the vendor। now comes the case जो maintenance contract है ना, that is same is not to be become the part or the cost of the set which is to be recognized। maintenance cost क्या होगा, हर साल लगता जाएगा। परचेज ऑफ 5-year मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया वो ठीक है, बट ये क्या है, आपने सारा अमाउंट प्रीपेड कर दिया है। तो जैसे कि 7,00,000 है दैट बिलोंग्स टू 5 year है, 7,00,000 5 year है, अकॉर्डिंगली वी हैव द 1,40,000 ईच ईयर। 1,40,000 ईच ईयर होगा, 1,40,000 each year। तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट टू गेट द सर्विस देयरफॉर। तो हम जो बाकी सारा है वो अपना अमाउंट को टोटल कर देते हैं। तो टोटल कितना होगा, इट विल बी 72 + 5 + 1 + 10 + 4, 72 और 10 82, 82 82 और 4 86, 86 87, 87 + 5 इट कम 92। कितना आएगा हमारा, इट विल बी 92,00,000। तो ये हमारा आ जाएगा, दैट विल 92,00,000। नाउ द केस arises is hereby, what's the case, what's the part is मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने बात की थी दैट द सेम विल become the cost which is to be recognized
or will not be the cost which is to be recognized. तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेपरेट कंटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है to get the service के लिए, and therefore the maintenance contract cost of rupees जो 7 lakh का है, that the same should be taken as a prepaid expense. हम क्या करेंगे इसे एज अ प्रीपेड एक्सपेंस लेंगे एंड चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द पीरियड ऑफ 5 years. ओवर द पीरियड ऑफ 5 years वही 1,40,000 वाला. इन एडिशन जो सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें 3,60,000 का. अब जो सेटलमेंट डिस्काउंट हुआ रिसीव हुआ है, उन्होंने क्या बोला था, यानी कि तो कैश डिस्काउंट की वो बात कर रहे थे, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 5% इफ पेमेंट फॉर द मशीन वाज रिसीव विद इन 1 month ऑफ परचेज. तो अगर हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, किस पे मिलेगा, कैश डिस्काउंट इनके अकॉर्डिंग जो हमारी नेट कॉस्ट पड़ रही है, लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन दैट इज 80 लाख माइनस द ट्रेड डिस्काउंट 10% दैट इज 8 लाख, तो इट विल बिकम द नेट ऑफ 72 लाख. तो 72 लाख वाले केस में उसका 5% दैट कम्स एज 3,60,000 एंड द सेम इज टू बी शोन एज द अदर इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस. तो जो कैश डिस्काउंट से जो हमें हम बोल रहे हैं कितना फ़ायदा होगा और एनीथिंग लाइक दैट, तो उतना अमाउंट जो है दैट द सेम विल बी हम ट्रांसफर करेंगे एज अ इनकम इन द पी एंड एल, अदर इनकम इन द प्रॉफिट और लॉस. तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे एज अदर इनकम इन द प्रॉफिट एंड लॉस. मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस, और चार्ज करेंगे पी एंड एल में ओवर द पीरियड ऑफ 5 years. इसकी सर ने एंट्री भी लिखाई थी, इस क्वेश्चन की मैं एंट्री बताती हूँ. सर ने वैसे लिखाया था प्रीपेड एक्सपेंस को, इसको मैं डालूंगी that the same I will put in the comment section what was entry for the prepaid expense के लिए जो entry थी. Alright.